सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका एक बार पुनः है हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है गीतामृतम। इस प्रकरण के माध्यम से हम जो महर्षि वेदव्यास हैं उनका सामान्य परिचय, उसके बाद में गीता अमृत प्रकरण के तहत कुछ श्लोक जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन श्लोकों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में आदि कवि जो वाल्मीकि हैं, उसके बाद में महर्षि वेदव्यास जो हैं वो सर्वमान्य कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। महर्षि वेदव्यास के जो पिता है उनका नाम पाराशर और माता का नाम सत्यवती था। यह महर्षि महाभारत काल में थे, इसलिए इनका जो काल है वो महाभारत का काल माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो महाभारत काल का समय है वो ही महर्षि वेदव्यास का समय रहा है। तो विद्वान महाभारत का जो काल है वो 5वीं और 6वीं जो शताब्दी है उसको मानते हैं। अतः इनका जो जन्म समय है वो भी हम 5वीं और 6वीं जो शताब्दी है उसके रूप में स्वीकार करते हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत एक बहुत विशाल काव्य है और श्रीमद् भगवत गीता इसका एक अंशभूत काव्य है, वो माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह सभी वेदों का सार भाग जो है वो निबद्ध किया गया है। जैसा कि महाभारत के ग्रंथ में के विषय में जैसे भीष्म पर्व है उसमें भी कहा गया है कि सर्व शास्त्र मयि गीता, कि सभी शास्त्रों का संयुक्त या यूं कहें कि सभी शास्त्रों का जो ज्ञान है वो गीता है, या जो ग्रंथ है वो गीता है। इस गीता के प्रतिपाद्य वैशिष्ट के विषय में भी जैसा कि कहा गया है, वेदव्यास ने कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्म लाभस्य मुखम पदम व विनिश्रिता। तो हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवत गीता का जो उपदेश है वो इस समाज के सामने, लोगों के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत किया। मद् भगवत गीता में वर्ण, आश्रम, देश, काल या संप्रदाय आदि से निर्मुक्त और सार्वभौम ग्रंथ जो है वो भगवत गीता माना जाता है। कहते हैं कि गीता का जो ज्ञान है वो मानव मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः यहाँ पर जो गीता में निहित जो ज्ञान है उसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो नितांत गूढ़ है। इस गीता का जो महात्म्य है उसको हम वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक रहस्यमय ग्रंथ है। तो आगे श्रीमद् भगवत गीता में अनेक प्रकार का जो हमें ज्ञान मिलता है, उस वजह से आत्मा का नित्यत्व है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताया गया है। मनुष्य के नरक के 3 द्वार हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आज हम गीता में निहित कुछ श्लोक हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें सबसे पहले जो श्लोक आता है उसमें जीर्ण वस्त्र से उदाहरण स्थाप्य, यानी जीर्ण वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र का उदाहरण दे करके यहाँ पर आत्मा का जो नित्यत्व है, कहते हैं कि आत्मा है वो शाश्वत है, नित्य है, उसके बारे में कवि ने बताया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम किसी भी श्लोक की व्याख्या करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं
उसके बाद में प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद में अन्वय आता है, पदच्छेद आता है, फिर अन्वय आता है, व्याख्या आती है, प्रकृति पद प्रत्यय आता है, कि व्याकरणात्मक टिप्पणी करनी पड़ती है, और उसके बाद में उस श्लोक का जो भावार्थ है वो हम प्रस्तुत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रसंग क्या है, तो संदर्भ क्या है। तो संदर्भ में देखिएगा हम क्या लिखते हैं। सर्वप्रथम जिस श्लोक की हम व्याख्या कर रहे हैं वो श्लोक किस पुस्तक से लिया गया है, उस पुस्तक के रचयिता कौन है आदि उसमें बातें लिखनी पड़ती हैं। जैसे कि हम संस्कृत विषय में जब संदर्भ लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुतो अयम श्लोक है। जैसे आज गीतामृत के तहत हम भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुतो अयम श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता नाम देयम ग्रंथात उद्धृतो अस्ति। ये प्रस्तुत जो श्लोक है वो श्रीमद् भगवद गीता नाम के ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद में हम प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग में प्रस्तुत जो प्रतिपाद्य श्लोक है या विषय है उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है उसको हम लिखते हैं। जैसे कि इसमें प्रसंग है कि अत्र जीर्णस्य वस्त्रस्य उदाहरणम उपस्थाप्य आत्मनः नित्यत्वं प्रतिपादयति कवि। यहाँ पर जीर्ण वस्त्र का यानी फटे पुराने वस्त्र का उदाहरण देकर के यहाँ कवि ने आत्मा का जो नित्यत्व है उसको प्रतिपादित किया है। उसके बाद में प्रसंग के बाद में हम जो श्लोक है उस श्लोक को प्रस्तुत करते हैं। उस श्लोक को हम पूर्ण रूप से भी प्रस्तुत कर सकते हैं या उसकी प्रथम पंक्ति जहाँ से वो प्रारंभ होता है उस शब्द को लेकर के आगे डैश डैश का करते हुए उस द्वितीय चरण का या चतुर्थ चरण का जो अंतिम पद है उसको भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में उस लिख करके उसके बाद में उस श्लोक का पदच्छेद करते हैं। जैसे आज का हमारा जो प्रथम श्लोक है व्याख्या के लिए वो श्लोक है वासांस जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयानि नवानि देहि। इस श्लोक में प्रयुक्त जो छंद है वो उपजाति छंद है जिसमें 11 वर्णों पर यति होती है। इसके बाद में प्रस्तुत जो श्लोक है उस श्लोक का हम पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद में क्या करते हैं हम जो भी उसमें संधि युक्त या सामासिक पद है उस सामासिक पद का विग्रह करते हुए हम सार्थक पदों द्वारा पदच्छेद करते हैं। जैसे इसमें पहला वासांसि जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति, यहाँ तक ये पद जो है ये कोई भी संधि युक्त या सामासिक पद नहीं है। आगे जो पद है नरोपराणि, तो यहाँ पर नरोपराणि तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा नरह प्लस अपराणी, यानी दो जो पद है वो यहाँ पर बन गए हैं। आगे फिर एक द्वितीय जो चरण है उसमें लिखा है तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ पर जीर्णानि अन्यानि हो जाएगा, नन्यानि की जगह अन्यानि जो पद है वो हो जाएगा संयाति नवानि देहि। ये ऐसे पूर्ण रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद में देखिएगा अन्वय आता है। अन्वय के अंदर हम क्या करते हैं कि अर्थ की दृष्टि से श्लोक में प्रयुक्त जो पद हैं उन पदों का अर्थ की दृष्टि से हम स्थापित करते हैं अपने अव्यय में। तो कहते हैं कि यथा, पहले सबसे पहले क्या आएगा यथा नरः जीर्णानि वांसांसि विहाय अपरानि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। तो ये अन्वय की स्थापना करते हैं हम। उसके बाद में हम देखते हैं व्याख्या
तो अन्वय में प्रयुक्त जो प्रत्येक पद है उस कर्म के अनुसार व्याख्या में भी हम उसी कर्म में उस प्रत्येक पद का अर्थ लिखते हुए या उसका पर्याय लिखते हुए हम व्याख्या को पूर्ण करते हैं। जैसे पहले जो पद आया वो है यथा, यथा माने जिस प्रकार से, तो इसका हम संस्कृत में क्या करेंगे, येन प्रकारेण। दूसरा जो पद है वो इसमें आया है नरः, नरः यानी पुरुष है, पुरुष। फिर आया है जीर्णानि, जीर्णानि का मतलब प्राचीन, प्राचीनानि हो जाएगा। उसके बाद में वांसांसी, वांसांसी वस्त्रों कहा जाता है, तो वांसांसी का क्या हो जाएगा, वस्त्राणि। फिर आता है विहाय, विहाय यानी छोड़ करके, त्यक्त्वा या परित्यज्य, इसका हम अर्थ कर सकते हैं। फिर आता है अपराणी, अपराणी का तात्पर्य क्या है, अन्यानि, अन्य, दूसरे। नवानी, नवानी यानी नए, नूतन, तो इसका नवानी का क्या हो जाएगा, नूतनानि। फिर है गृह्णाति, गृह्णाति का तात्पर्य क्या है, ग्रहण करना, धारण करना, तो यहाँ गृह्णाति का क्या कर देंगे हम, धारयति। तथा, तथा यानी उसी प्रकार, तो उसका हम क्या लिखेंगे, तेन एव प्रकारेण। उसके बाद में देही, देही का मतलब आत्मा, तो उसका हम क्या करेंगे, आत्मा। उसके बाद में क्या है, जीर्णानि यानी जीर्ण शीर्ण, जो शिथिल अंग होते हैं उनको जीर्ण शीर्ण कहा जाता है, तो यहाँ पर जीर्ण शीर्ण का हम क्या करेंगे, शिथिल अंगानी। उसके बाद में आता है शरीराणी, शरीराणी अर्थात काया, तो उसका शरीराणी का हम क्या कर देंगे, कायान। विहाय का मतलब छोड़ करके यानी त्यक्त्वा परित्यज्य। अन्यानि यानी अन्य, दूसरी, यानी जिसको हम संस्कृत में क्या करेंगे, इतराणी, उस प्रकार क्या हो जाएगा, इतराणी। इसके बाद में आता है नवानी, नवानी का तात्पर्य क्या है, नूतन, नया, तो उसका हम क्या कर देंगे, नूतनानी। और उसके बाद में आता है संयाति, संयाति का मतलब धार्यति, धारण करना, धार्यति। तो इस प्रकार से क्या है, अन्वय में प्रयुक्त जो सभी पद हैं उन पदों की हमने व्याख्या की। इस व्याख्या के बाद में देखिएगा क्या आता है, प्रकृति प्रत्यय आता है, या हम कहें कि व्याकरणात्मक टिप्पणी आती है। तो प्रकृति प्रत्यय का तात्पर्य क्या है कि प्रस्तुत जो पद है उस पद की प्रकृति क्या है। प्रकृति से तात्पर्य कि वो शब्द बना है उसमें प्रयुक्त होने वाले जो भी उपसर्ग, धातु और प्रत्यय हैं, उन शब्दों को लिख करके, उन उपसर्ग, धातु और प्रत्यय को लिख करके उस शब्द की, उस पद की जो उत्पत्ति है उससे उसमें हमें लिखना पड़ता है। इसके बाद में उस श्लोक का भावार्थ आता है, तो भावार्थ में क्या लिखते हैं हम देखिएगा, अन्वय में जो पद दिए हैं उन पदों के आधार पर या श्लोक का जो अर्थ है उस अर्थ को हम विस्तार से बताते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि आत्मा का नित्यत्व बताया है, तो कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में विद्यमान ये जो पुरातन आत्मा है वो भी वार्धक्यानी यानी वृद्ध शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। तो कहते हैं कि जीर्ण शरीर से परिवर्तनम ध्रुवम अस्ति, कि जो जीर्ण शरीर है उसका समाप्त होना ध्रुव के समान अटल है। अतः इस अस्मिन् विषय चिंता न करणीयम, कहते हैं कि इस विषय में कोई सी भी प्रकार की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इस श्लोक की व्याख्या बताई गई है। अब हम द्वितीय श्लोक की व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। द्वितीय श्लोक में हम देखते हैं कि कवि ने सर्वदा कार्यम करणीयम, अर्थात व्यक्ति को हमेशा कर्म व कार्य करते रहना चाहिए, इस विषय में बताया है। तो प्रस्तुत पहले श्लोक में जो हमने संदर्भ लिखा था या पढ़ा था, संदर्भ वही रहेगा। इसमें प्रसंग है, तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि अस्मिन् श्लोके मनुष्यैः सर्वदा कार्यं करणीयम् इति प्रतिपादितम्।
कि मनुष्य को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा कवि ने यहाँ प्रतिपादित किया है। फिर हम श्लोक लिखते हैं। तो श्लोक में जो हमारा प्रस्तुत श्लोक है वो है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसके बाद में इस श्लोक का हम पदच्छेद करते हैं। तो पदच्छेद में जैसा कि आपको बताया है कि संयुक्त और सामासिक जो पद हैं उनको सार्थक रूप से इसमें लिखना है। तो पहले जैसे लिखा है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मण्य इति कर्मणि, कर्मण्येव, तो कर्मणि प्लस एव, कर्मण्येव। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ वह कर्मणि एव अधिकार है। फिर क्या लिखेंगे, माँ कर्मण्य एव अधिकार है, ते माँ फलेषु कदाचन, फिर माँ कर्म फल हेतु, फिर भू माते संग अस्त्व कर्मणि। इस चीज को यहाँ भी आप देख सकते हैं कि श्याम पट पे भी समझाया हुआ है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्मण्य, कर्मण्य तो कर्म, यहाँ कर्मणि एक ही मात्रा एव अधिकार है, ते तो कर्मणि एव अधिकार है। फिर लिखा है कर्म फल हेतु भू महा, तो कर्म फल हेतु भू मा, तो ते संग अस्तु अकर्मणि, यानी संगोस्तु कर्मणि क्या हो जाएगा, संग अस्तु अकर्मणि। इस प्रकार से हम पदच्छेद को पूरा करते हैं। उसके बाद में जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि जो अन्वय है उस अन्वय में हम श्लोकार्थ की दृष्टि से, श्लोक का जो अर्थ है उसकी दृष्टि से हम अन्वय का प्रतिपादन करेंगे। तो इसमें जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन ते कर्मणि एव अधिकार अस्ति फलेषु कदाचन मा त्वं कर्म फल हेतु हु, हेतु त्वं कर्म फल हेतु मा भूः अकर्मणि स ते संगः मास्तु। इसका अर्थ हम उसमें देखेंगे भावार्थ में। इसके बाद में जैसे प्रत्येक अन्वय का जो प्रत्येक पद है उस प्रत्येक पद का व्याख्या के अंदर हमें इसका प्रत्येक पद का पर्याय अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर है जैसा कि पहले संबोधन में आया कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करें कि हे अर्जुन है, तो अर्जुन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पार्थ। हम यहाँ पर हे अर्जुन है, इसका अर्थ क्या करेंगे, हे पार्थ है। ते का मतलब तुम्हारा, यानी त्व, ते का क्या करेंगे, त्व। और कर्मणि का क्या हो जाएगा, कर्म, यानी कार्य संपादने। एव यानी निश्चित रूप से, तो निश्चित क्या करें, क्या रखेंगे, नूनम। अधिकार है, अधिकार का मतलब स्वामित्व भाव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकार का स्वामित्व भाव है। फलेषु यानी किया गया जो कार्य है उससे प्राप्त होने वाला जो फल है उसको हम परिणाम भी कहते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, फलेषु को क्या हो जाएगा, परिणामेषु। फिर आता है कदाचन, कदाचन का हम क्या करेंगे, कदाचित। माँ नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, नैव, नैव हो जाएगा। फिर कहते हैं कर्म फल हेतु, यानी कर्म परिणाम प्रेरित, कर्म जो है उसको प्रेरित करने वाला परिणाम, यानी कर्म परिणाम प्रेरित। माँ का मतलब क्या हो जाएगा, नैव, और अस्तु का मतलब क्या हो जाएगा, भवतु। इस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या के बाद में हम इसका जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसको देखते हैं। उस व्याकरणात्मक टिप्पणी में जैसा कि आपको पूर्व श्लोक में बताया गया है कि पद की जो व्युत्पत्ति है, यानी पद की जो व्युत्पत्ति है उस व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो भी सामासिक व्याकरणात्मक जो पद होते हैं उनका प्रकृति प्रत्यय, जैसे जो भी पद है
उसमें जो आपका उपसर्ग है, धातु है, प्रत्यय है, उन सबको हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद में इसमें छंद लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद्य जो हमने कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु धो माते संगवस्त कर्मणि, ये जो प्रस्तुत श्लोक है इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप नाम देयम वृतम अस्ति, अनुष्टुप नाम का छंद है, छंद का उपनाम वृत है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक 8 चरणों पर यति होती है और इसमें कुल वर्णों की जो संख्या है वो 32 होती है। तो इसमें जो छंद है वो कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। अब इसका हम देखते हैं भावार्थ। तो भावार्थ में क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्थ है कि तुम्हारा जो अधिकार है वो कार्य संपादन में है। कर्मणा फल प्राप्त नास्ति, न कि किया गया जो कर्म है उस कर्म के आधार पर फल की प्राप्ति। कहते हैं कदापि कर्म फल से हेतु अपित्वम न स्याह, तुम कभी भी कर्म के फल के हेतु नहीं हो, कारण नहीं हो। तुम्हारी जो आसक्ति है वो अकर्मण्य यानी कार्यों के प्रति नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कार्य संपादन में ही मनुष्यों का परम कर्तव्य है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो आज हमने गीतामृत जो हमारा प्रकरण है उसके तहत जो उनके गीतामृत में जो वेद व्यास हैं उनका परिचय पढ़ा, उसके बारे में उनका समय के बारे में पढ़ा, फिर जो 2 महत्वपूर्ण जो श्लोक परीक्षा की दृष्टि से उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आप इसका निश्चित रूप से पुनः अध्ययन करें। इसी के साथ धन्यवाद।